बात करेंगे अगर नरेशन में इंट्रीगेटिव सेंटेंस आए तो क्या करेंगे। इंट्रीगेटिव सेंटेंस को आप जानते हैं, अगर वो क्वेश्चन वर्ड शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, उसी जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रीगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच ये है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रीगेटिव सेंटेंस। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आता है पहले, जैसे व्हाई आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लिख देते हैं, इफ या वेदर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आप इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। और क्या करना है, दूसरी बात, अगर वही रिपोर्टेड स्पीच अर्थात सेड के स्थान पे आस्क्ड लिखिए या इंक्वायर्ड लिखिए, दोनों इंक्वायर्ड आप लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। आस्क में पूछना होता है, इंक्वायरी सुने होंगे, इंक्वायरी माने भी पूछताछ करना होता है, दोनों का सेंस वही हो जाएगा। अब इतना दो रूल याद करना है, पहले तो इन्वर्टेड कामा, जैसे असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा को हटाते थे तो क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। उसी तरह जब हम इंट्रीगेटिव में जाते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये ध्यान देना है, सेड को हटा के वहां सेड आता था तो अगर ऑब्जेक्ट रहता था तो टोल्ड लिख देते थे, नहीं तो सेड के बाद दैट लगाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेड को क्या कर देंगे, आस्क्ड बदलेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहला है ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, उसने मुझसे कहा कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो पूछ रहा है ना, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो जब पूछने वाली बात आएगी तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, ये हो गया। अब मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगाइए, इफ लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, आर यू ए स्टूडेंट, तो मैंने कहा सबसे पहले, उसके बाद क्या करते हैं, इफ या वेदर लिखने के बाद सब्जेक्ट के पास जाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, तो यू अगर सब्जेक्ट है तो किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन, पर्सन चेंजिंग यहाँ पर भी होने वाली है। अगर यही फर्स्ट पर्सन रहता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन है तो मी के मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर वही थर्ड पर्सन रहता है तो किसके अनुसार बदलते हैं, नो चेंज कर देते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, नहीं बदलता है। तो यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो मी इसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, मी को क्या करते हैं, आई बदल देते हैं, पढ़े हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टेंस चेंज मतलब चेक करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो आप ये देखेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और आप नरेशन रूल में पढ़े हुए हैं, टेंस चेंजिंग रूल में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वाज अ स्टूडेंट, लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स को हटा देंगे, ये फुल स्टॉप लिख देंगे। इस तरह से एक चेंजिंग हो गई। अगला, ही सेड वर यू एब्सेंट देयर, तो क्या लिख सकते हैं, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड हो गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, इफ या वेदर, इफ लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, यू, फिर जाइए यहाँ पे, तो आप यू तो देख रहे हैं, तो आप यू यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। तो आप, मैंने कहा जब यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं, हिम भी, ही सेड हिम, चाहे ही सेड टू मी। तो मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे मी है, इसके अनुसार क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ही आस्क्ड मी। अगर यहाँ मी लिखेंगे तो यही तुरंत मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इफ लिखिए, अब यू है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपको अपने मन से लगा लेना है, अगर नहीं है तो आप अपने मन से ऑब्जेक्ट लगा के फिर काम कीजिए, लेकिन पर्सन चेंजिंग जरूर करना है, ठीक है। तो यू हो जाएगा तो आई हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है, तो ध्यान दीजिए, वाज और वर हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें बदलेंगे,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंस। तो आई और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन, तो हो जाएगा आई हैड बीन absent there, इस तरह से बनेगा। अगला पढ़िए, बस कुछ बातों का बस ध्यान देना है। टेंस चेंजिंग का मतलब नरेशन का इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, डू यू हेल्प मी, तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे, सोहन आस्क्ड मी। उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ लिख लीजिए, वेदर भी लिख सकते हैं, अभी बताऊंगा वेदर कहाँ अच्छा रहेगा लिखना। इफ हो गया, फिर डू यू हेल्प मी है तो क्या लिख देंगे आप उसको, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएंगे, तो मी है तो क्या लिख देंगे, आई हो गया। उसके बाद पर्सन चेंजिंग आपको आना चाहिए, और पर्सन चेंजिंग वॉइस में सब लिखवाया हूं, जब वॉइस पढ़ा रहा था तो आई को मी में बदलते हैं, यू को यू में ही रहने देते हैं, दे आता है तो क्या लिख देते हैं, देम लिखते हैं। सब चेंजिंग आपको पॉसेसिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव सब पढ़ाया जा चुका है, वहां से देख सकते हैं आप। तो सोहन आस्क्ड मी इफ आई, ये कौन सा टेंस है, तो आप देख रहे हैं डू है, तो डू कौन से टेंस में आता है, डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदलना है हमको, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, आई पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है आपको पता है, जगह अगर निगेटिव या इंट्रीगेटिव नहीं है तो सेकेंड फॉर्म लग जाता है, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई हेल्प्ड मी है ना, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। कह रहा है कि क्या आप मेरी मदद करते हैं, मतलब आप मेरी मदद करते हैं, तो यह हो जाएगा मैं उसकी मदद करता था, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। ये भी चेंजिंग देखना पड़ेगा ध्यान से, इसके अनुसार मी था तो आई के अनुसार यहाँ हिम हो जाएगा। इस तरह से आपका अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और अगर उसके रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, तो सबसे पहले 2-3 बातों का ध्यान देना है। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे, और क्या करना है, सेड के स्थान पे आस्क्ड लिखना है। ये जरूरी नहीं है सेड रहेगा तभी आस्क्ड लिखेंगे, सेज रहेगा तो भी आस्क्ड लिखना है अगर इंट्रीगेटिव है तो। टेल्स कोई भी आएगा, विल से आएगा तो भी आपको आस्क्ड ही लिखना है, और फिर तुरंत इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना है। ये नहीं इफ के बाद जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दें, ऐसा नहीं करना है आपको। इफ या वेदर लिखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस इस तरह से हैं कि अगर मान लीजिए सेंटेंस इस तरह हो, ही सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। इस तरह से जब सेंटेंस आएंगे कि he she said to me can you do this work, I said no, कहने का मतलब है कि वह मुझसे पूछी, वह मुझसे कही कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम इस कार्य को कर सकती हो, आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। जब उसके बाद मतलब इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा, फिर एक आके आई सेड नो होगा, तो इसको दो अगर सुन लो, अगर नो आएगा तो कैसे बनेगा, यस आएगा, सॉरी यहाँ पे यस लिख लो एक समझने के लिए, अगर यस आएगा तो कैसे बनेगा, इन दोनों को बारे में बात पहले करते हैं। तो इसको उसी तरह बनाना है, पहले लिखेंगे सी आस्क्ड मी, उसके बाद इफ लिख लीजिए, यू है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई, कैन है तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मैं पढ़ाया हूं कैन का पास्ट कुड, जब भी प्रेजेंट आएगा तो पास्ट कर देना है, तो कुड। डू है तो डू आपको पता है कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, कुड के साथ भी फर्स्ट ही फॉर्म लिखता है, डू दिस वर्क। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो अगर नो आया है तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई रिप्लाइड टू इन निगेटिव। अगर यस आएगा तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। नो आया है ना तो इसको ऐसे लिखिएगा, जब कभी भी ऐसे आए तो आई रिप्लाइड टू इन निगेटिव। ना नो आया तो निगेटिव लिखना है, अगर वही यस आएगा तो अभी आप वही सब कुछ वही लिखेंगे जैसे बनाते हैं,
बस ये लिख देना है आई रिप्लाइड टू इन अफर्मेटिव। अगला है मोहन आस्क्ड मी, फिर क्या लिखना है इफ डू यू फील है ना, तो यू है तो फिर मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। और ये टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदलना है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ डू है तो वहां पे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लग जाता है, तो आई फेल्ट, फील है तो फेल्ट हो जाएगा। थर्स्टी, फिर यहाँ पे आई सेड यस है, तो मैंने कहा हाँ मैं प्यासा महसूस कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रिप्लाइड टू इन निगेटिव। ये बस बात ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है, अगर यस आएगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, सॉरी निगेटिव नहीं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव लिखना है, यस है ना, अफर्मेटिव। अगर वही बात आपका नो में आएगा तो निगेटिव लिख देना, आई रिप्लाइड टू इन निगेटिव, आई रिप्लाइड टू इन अफर्मेटिव, यस है तो अफर्मेटिव। इस तरह से आपको अगर ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं एग्जाम में तो इस तरह बनाएंगे। आगे चलते हैं, माई मदर। अब हम बात करेंगे कहाँ वेदर लगाना अच्छा है। तो जब चूज करने वाली बात आए कि तुम ये पसंद करोगे या ये पसंद करोगे, दो ऑप्शन अगर आपको चूज करना हो तब आप क्या लगाएंगे, इफ ना लगा के वेदर लगाना अच्छा माना जाएगा। इफ भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन वेदर लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए जैसे कह रहे हैं, माई मदर सेड टू मी वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, क्या तुम लेना पसंद करोगे, चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी पीना पसंद करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ना माता जी द्वारा कि चाय बना के ला दूं कि कॉफी बना के लाऊं। तो जब ऑप्शन की बात की जाएगी तो क्या लगाएंगे आप, वेदर लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, माई मदर आस्क्ड मी, ठीक। उसके बाद क्या लगाना है आपको, इफ लगा सकते हैं, लेकिन इफ ना लगा के आप क्या लगाएंगे, वेदर, क्योंकि ऑप्शन की बात करना है, चूज करना है इसे। तो वेदर हो गया। अब यहाँ पे देखिए यू है ना, तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो आई, वुड है तो वुड ही लिखेंगे। आपको पता है मे है तो माइट होगा, कैन है तो कुड होगा, लेकिन वुड आएगा तो वुड ही लिखना है। वुड लाइक टू टी और कॉफी, इस तरह से हो जाएंगे। बस ये अगर आपको ये समझना है कहाँ शरीफ लगाएंगे कहाँ वेदर लगाएंगे, तो ये दिमाग में रखिए, जब चूज करने वाला सेंटेंस आ जाए तब आप क्या लगाएंगे, वेदर लगा देंगे। और जब ऐसे सिंपल जैसे प्रीवियस पढ़े हैं, अगर ऐसे आएगा तो क्या लगाएंगे, इफ ही लगा बना लेंगे। तो हमने ये सीखा जब अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कैसे बनाते हैं। तो आपने दो ही बातों का ध्यान रखना है कि सेड या मतलब उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें सेड के स्थान पे क्या लिख देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखते हैं। फिर क्या लिखना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिखना है, और उसके बाद इफ या वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट खोज के लिखना है, फिर टेंस चेंजिंग करके लिख देना है, आपका ये बन जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या करेंगे। बात करेंगे कि अगर नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए और अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्या करेंगे। जैसे हमने अभी बात किया, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखते हैं, इफ या वेदर लिखते थे, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखते थे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिख देते थे, फिर सब्जेक्ट लिखकर अपना काम टेंस से निकल लेते थे। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्या करेंगे। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहां पर भी इन्वर्टेड कामा हटेगा, हर जगह इन्वर्टेड कामा हटेगा जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो वहां क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, वहीं इफ या वेदर नहीं लिखना है। वहां पे जो क्वेश्चन वर्ड आया रहता है वही उसका कनेक्टिव वर्ड होता है। उसके बाद क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में लिख देते हैं, वही बात करना है। जैसे वहां पे करते थे इफ या वेदर के पहले रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते थे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो इंट्रोगेटिव में
जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में ही बदलता है। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको बनाते हैं, तो कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं इसको। कह रहा है मोहन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो आप बनाएंगे कैसे, मोहन आस्क्ड हो जाएगा मी। मैंने कहा इफ या वेदर यहां नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तब क्या लिखना है, वही क्वेश्चन वर्ड इसका हेल्पिंग वर्ब कनेक्टिव वर्ड होगा। व्हाट हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बोलेगा तो आई वाज हो जाएगा। उसके बाद डूइंग, आपको पता है कंटिन्यूअस में तो डूइंग रहता है, आईएनजी लगता ही है। हियर है, तो देखिए जब कभी भी नरेशन में डायरेक्ट में जब कभी भी नजदीकी वाली बात की जाएगी तो उसे क्या करेंगे, दूरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हियर है तो देयर होगा, दिस है तो दैट होगा, दीज है तो दोज होगा, टुडे है तो दैट डे होगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे व्हाट आई वाज डूइंग, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। आगे वाली बात मतलब आगे सेंटेंस देखते हैं। I said to my wife, where were you going today? मैंने अपने वाइफ से पूछा तुम कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I asked हो जाएगा। पूछने वाली बात है, जब भी कभी भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आस्क्ड माने ही पूछना होता है, या इंक्वायर्ड ऑफ माने भी। तो I asked my wife, आपको पता है कनेक्टिव वर्ड नहीं, इन्वर्टेड कम हटाएंगे तो यही वे जो क्वेश्चन वर्ड वही लिख देंगे। फिर यू है तो यू के अनुसार सेकंड पर्सन है तो माय वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माय वाइफ क्या है, लेडी है, तो क्या लग जाएगा, सी लगेगा, लिखेंगे सी। उसके बाद क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस को हमने कहा था पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दे रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब बदलेंगे तो लिखेंगे सी हैड बीन उसका हेल्पिंग होता है, सी हैड बीन गोइंग दैट डे। इसमें सिंस फार मत लगाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे है बस हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा, उसके बाद कर देंगे। आगे वाला सेंटेंस है, he said to me when will you return। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछा तुम कब वापस आओगे, तो फिर इसको बनाएंगे तो लिखेंगे he asked me when। तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड ही आपका कनेक्टिव वर्ड होगा। इन्वर्टेड कामा क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, when के तुरंत बाद you है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I will है, आपको पता है आई के साथ सेल लगता है, तो विल है तो मैंने बताया था विल और सेल आता है तो क्या कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, सेल का शुड कर देते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो विल है तो यहाँ तो यू के अकॉर्डिंग विल हो रहा था, लेकिन जब आई आ गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेल होगा। लेकिन सेल न लिख के क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, क्योंकि बदलेगा तो शुड लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर वर्ब लिखेंगे, तो रिटर्न है तो रिटर्न, और कुछ चेंज करना नहीं है, रिटर्न हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे। हमेशा उसको क्या कर देंगे, अब ऐसे बदल जाएगा तो हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इस नियम से हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे। बस नियम क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही क्वेश्चन वर्ड आपका हेल्पिंग कनेक्टिव वर्ड होगा। जैसे वहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तो इफ या वेदर क्या हो रहा था, आपका हेल्पिंग वर्ब कनेक्टिव वर्ड हो रहा था। लेकिन जब वही बात यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो वही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट खोज के लिखेंगे, फिर टेंस चेंजिंग कर लेंगे, नजदीकी वाले को दूरी वाले शब्दों में बदल देंगे। बस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया।